व्यवस्था करके इस प्रकार का आयोजन करते हैं जब हम और आप मिल पाते हैं। हमारे डॉक्टर नवनीत जी जैन, जब कार्ड में नाम छपने लगा तो पहले परंपरा थी कि डॉक्टर साहब का नाम छपता था। इस बार से डॉक्टर साहब ने अपना नाम भी समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा जब राम विकर विचार मिशन है तो विचार का मिशन तो यही होता है कि सब लोग एक ही जगह पर बैठे हों, एक ही भावना में बैठे हों। तो ये उनका बड़प्पन था, मैंने मना नहीं किया, ठीक है। उनकी माता जी आदरणीय श्रीमती श्यामा रानी जी जैन वे भी यहाँ उपस्थित हैं और जितने यहाँ श्रोता उपस्थित हैं सबके अंदर वही शिव तत्व देखते हुए एक ही तत्व तो सब में विराजमान है, हमारे अंदर और आपके अंदर द्वितीय तत्व नहीं है, वही अद्वितीय एक है। उसी शिव तत्व को देखते हुए मैं आप सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। रामकृष्ण मिशन से पधारे हुए परम पूज्यपाद स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम और परम आदरणीय श्री प्रदीप महाराज के चरणों में प्रणाम। हम उनके बहुत आभारी हैं कि मिशन की मान्यताओं की मर्यादा को रखते हुए फिर भी समय निकाल करके वे कथा प्रसंग में पधारे। संत लोग जब कथा में बैठते हैं तो कथा का एक अलग तरह का रास्ता खुलता है। जैसा श्रोता होता है भगवान के मुख से भक्ता वैसा ही बोलता है। इसलिए जब संत बैठे होते हैं तो कथा कहने में आनंद एक अलग तरह का बढ़ जाता है। तो आप सबके प्रति मेरा हार्दिक अभिनंदन, माँ माया के चरणों में मेरा प्रणाम। तो आइए अब हम लोग कथा के उस विषय में प्रवेश करें। अभी अभी आपने रुद्राष्टकम पढ़ा, सुना, कुछ लोगों को याद रहा होगा, उन्होंने पढ़ा भी होगा, लेकिन दोहराया तो सब में होगा। आपकी आवाज़ें तो थोड़ी धीमी धीमी आ रही थी, हमें लगता है कल से आप लोग थोड़ा जोर से बोलेंगे। जब तक मांगा पैसा तब तक आजकल कुछ मिलता नहीं है, पहले बिना मांगे मिलता था और आजकल हर चीज़ मांगनी पड़ती है। तो आपसे हम ये मांगते हैं कि जब रुद्राष्टकम हो और जब संकीर्तन हो भगवान का तो हम भले ही एक माइक लेके बैठे हैं, आप लोग तो इतने माइक हैं, आप लोग अगर बोलना शुरू कर दें तो हमारा माइक फेल हो जाएगा। देखिए जो हम चिल्लाते हैं, नाराज होते हैं किसी के ऊपर, तो कहाँ से आवाज़ आ जाती है, निकलती है, जोर से चिल्लाते हैं, अरे दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया है क्या, तो आवाज़ कहाँ से आ जाती है। उसका तात्पर्य हुआ जब क्रोध में हमारी तदाकार वृत्ति हो जाती है तो वाणी भी उठ जाती है। तो जब भगवान में भी तदाकार वृत्ति हो जाएगी, तदाकार जब आत्मसात हो जाएगा भगवान से, तब वाणी भी अपने आप उसी स्वर में निकल आएगी। फिर हमें आपसे मांगना नहीं पड़ेगा कि जोर से बोलिए कि धीरे बोलिए, फिर आपके चेहरों के रंग बदल जाएंगे, आपको आनंद का अनुभव हो रहा है ये हमें दिखाई देने लग जाएगा। तो आइए भगवान शंकर के उस चरित्र की ओर बढ़ें। पिछली बार जो चर्चा हो रही थी उसकी भूमिका हमारी इस कथा प्रसंग की संचालिका सुयोग्य विद्वान डॉक्टर श्रीमती जया सिंह जी ने आपको बता दिया। उज्जैन का प्रसंग है। उज्जैन में महाकाल के मंदिर में एक साधक बैठा हुआ है, उसका नाम भुसुंडी है। वो अयोध्या से पलायन करके आ गया। क्यों पलायन करके आ गया? कि भगवान की भूमि में अकाल पड़ गया, वहां पर भोजन की समस्या आ गई, अन्न नहीं पैदा हो रहा है, तो भगवान के प्रति अश्रद्धा हो गई। पलायन करके आ गए उज्जैन। वहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ, और भूमि उपजाऊ हुई तो वहाँ का अन्न धान्य बहुत आनंद से उनको मिलने लगा। और उस साधक को एक विद्वान ब्राह्मण जो पुजारी थे, जिनका उन्होंने गुरु रूप में वर्णन किया, उनसे उन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के पश्चात शिष्य गुरु का एक संबंध हो गया। नित्य प्रति वर्षों बीत गए। वो भुसुंडी जो थे शंकर जी के मंदिर में आकर के नित्य प्रति साधना करते थे, अभिषेक करते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, पुष्प चढ़ाते थे, दीपक जलाते थे, चंदन लगाते थे, नैवेद्य पंचोपचार से पूजन करते थे।
और फिर गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र जाप बैठ करके करते थे। अब देखिए, एक दिन ऐसी घटना हो गई कि जिन्होंने मंत्र दिया था गुरुजी ने, वो गुरुजी सामने से आने में उनको कुछ देरी हो गई। कृपा करके प्रसंग की भूमिका को खूब ध्यान से सुनिएगा। भूमिका ध्यान से सुनी जाए तो आगे के ताल मिलाने में बहुत सुविधा होती है। गुरुजी को आने में थोड़ी देर हो गई और शिष्य समय के बड़े पाबंद थे, समय से आकर के बैठ गए। शिष्य लोग जो हैं गुरु से सब मामलों में तेज होते हैं, और गुरु जो है क्योंकि उनका तादात्म्य हो चुका होता है, तो तादात्म्य वाला व्यक्ति जो है समय का पालन उतना नहीं कर पाता है जितना तादात्म्य से अलग वाला व्यक्ति करता है। तो शिष्य तो शिष्य ही होता है, उसकी घड़ी पर दृष्टि, उसने कहा नहीं हम समय से जाएंगे। भगवान के नाम मंत्र जाप का कार्य चल रहा था। थोड़ी देर के बाद जो है वही गुरुजी जिन्होंने मंत्र दिया वो सामने से आते दिखाई दिए। भुसुंडी जी के मन में कहीं ना कहीं आ गया कि हम तो बिल्कुल समय से आ गए और हम जब कर रहे थे, जब वो पहले आते थे तो हम पहले प्रणाम करते थे, आज उनको आने में देरी हो गई तो हमारी क्या गलती है? हम पहले शंकर जी का जप कर रहे हैं और उन्होंने गुरु जी को देखा अनदेखा कर दिया और आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान करने लगे। और जब शंकर जी का ध्यान करने लगे वो, तो गुरु जी की विशेषता देखिए, शिष्य और गुरु में बस यही अंतर होता है। गुरु जी ने वास्तव में ये नहीं देखा कि शिष्य ने जानबूझ करके आंखें बंद कर ली, और शिष्य को सब कुछ पता था कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और आंखें बंद कर ली। हम शंकर जी के ध्यान में मग्न हैं ताकि प्रणाम न करना पड़े उठ करके। गुरु जी आ गए तो आ गए, अपने कार्य में लग जाएंगे तो रोज जल चढ़ाते हैं, रोज पूछा करते हैं, तो इनका तो रोज का यही कार्य है, अपना करेंगे, हम तो अपना ध्यान करें। गुरु जी का ध्यान इस पर नहीं है। लेकिन भगवान शंकर को भुसुंडी की यह अवज्ञा सही नहीं गई। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हो गई, अरे दुष्ट, तूने गुरु अपराध किया है, मैं तुझको जब तक शाप नहीं दे दूंगा तब तक श्रुति जो है ना, नीति है, जो वेद है, उसकी अवज्ञा हो जाएगी। मैं तुझे शाप जरूर दूंगा, जा तेरे 1000 जन्म हो जाएं और 1000 जन्मों तक तू अजगर सांप बन करके जंगल में किसी वृक्ष के कोडर में जाकर के बसेगा तू। ऐसा जब शाप दिया तो हाहाकार मच गया महाराज। भगवान शंकर की पहली बार ऐसी वाणी सुन करके और हाहाकार जब मचा तो सबसे ज्यादा दुखी कौन हुए? गुरु जी दुखी हुए। शिष्य जो था भुसुंडी, वो तो बेचारा अपने कर्मों का परिणाम पा करके चुपके से बैठ गया, डर गया। लेकिन जो उनके गुरु जी थे बड़े कृपालु थे, उन्होंने शंकर भगवान से जो प्रार्थना की, वो अपने शिष्य के कल्याण के लिए जो प्रार्थना की, उसी प्रार्थना का पाठ आपके समक्ष अभी दोहराया गया। वही है नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आज केवल 2 लाइनों को पकड़ते हैं। नमामि मीशान निर्वाण रूप विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस प्रसंग में थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा। जब राम कथा होती है तो सारा होमवर्क और क्लास वर्क सब हम ही कर लेते हैं, लेकिन इसमें अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो हो सकता है कि समझने में थोड़ी दिक्कत हो। वे देखिए, हमारा दोष कुछ नहीं है, हमसे जो कहा गया हमने उसी विषय पर महर्षि की कृपा से जो वो कहलाएंगे कहेंगे। अगर डॉक्टर साहब ने इतना कठिन विषय चुन लिया तो हमारा उसमें क्या दोष, क्योंकि जो उसमें लिखा हुआ है उसी का विवेचन होगा। देखिए, साधक जब साधना करता है, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, जब वो साधक रूप में होता है, साधक तो जीवन पर्यंत रहने वाली स्थिति है। जब शब्द का तात्पर्य तो केवल ये है कि जब महापुरुष लोग बैठे होते हैं तो उनके सामने यही शब्द बोला जाता है। जब व्यक्ति साधक की स्थिति में होता है तो दीक्षा ले लेना महत्वपूर्ण बात नहीं है।
गुरु जी से दीक्षा ले ली, केवल इतने से ही कार्य सकता होता तो नमामिष निशान निर्माण रूपम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बरसों बीत गए भूषण जी को भगवान शंकर की सेवा करते करते, लेकिन जब तक षट संपत्ति जब तक साधक के जीवन में गुरु की कृपा से नहीं आएंगी, तब तक साधना का परिणाम उसके जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। ये षट संपत्ति कौन सी है? सबसे पहली संपत्ति है शम, शमन, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। यही षट संपत्ति है। जब तक ये षट संपत्तियां नहीं होंगी, एक सूचना मैं छोटी सी दे दूं, दो चीज मना है। एक तो मोबाइल चलाना और SMS करना और सुनना, ये मना है, और दूसरा कथा में बैठ करके सोना मना है। लेकिन फिर भी अगर दोनों कार्य आप करेंगे तो हम बीच में दोबारा नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने अपनी ओर से सूचना इसलिए दे दी कि सामने वाले को तो पता है नहीं, वो तो आपको टेलीफोन कर ही देगा, तो दोस्त तो हमारा है, उसका तो है नहीं, उसे क्या पता कि आप इस समय कहाँ पर बैठे हैं। तो षट संपत्ति जब तक साधक के जीवन में नहीं होती है, तब तक वो साधना में रत नहीं हो पाता है। साधना की क्रिया उसके द्वारा दिखाई देती है, लेकिन साधना में रति नहीं होती है उसको। तो आज भूषण जो हैं, मैंने कौन कौन सी 6 बातें बताई, षट संपत्ति बताई। सबसे पहला श्रम, और फिर बताया दूसरा दम, फिर बताया उपरति, फिर बताया तितिक्षा, फिर बताया श्रद्धा, और फिर बताया समाधान। तो सबसे पहले श्रम क्या होता है? श्रम होता है मन का नियंत्रण, मन का नियंत्रण करना, ये श्रम है। और दम बोले दमन, इंद्रियों का दमन करना। पहले तो मन को शांत करे व्यक्ति, चाहे जहाँ मन जा रहा है वहीं हम जाने लग जाएं, जो खाने की इच्छा हो रही है वही खाने लग जाएं, जो करने की इच्छा हो और वही करने लग जाएं। ये मन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मन से जो हम चाहें वो मन करे, और मन से हम जो चाहेंगे वो मालूम है कब करेगा। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि कैसी कभी कभी उल्टी उल्टी बातें कर देते हैं। मन का नियंत्रण आप मत करिए। सबसे पहले मन का नियंत्रण आप हम कितना भी कहें, हम कितना भी मंच पर बैठ करके कहें हमने मन को नियंत्रित कर रखा है, अरे मन नियंत्रित होता ही नहीं है, हम करेंगे कैसे? मन को नियंत्रित नहीं किया जाता है, मन को केंद्रित किया जाता है। बस जैसे पारा होता है ना, पारे की गेंद आप कल्पना कीजिए, छोटा सा थर्मामीटर कभी कभी टूट जाए आपके, तो हाथ में सारा पारा ले लीजिए और आप हाथ जो ही हिलता रहेगा, पारा आप कितना भी हाथ से सावधान हो जाएं वो पारा हिलता ही रहेगा, क्योंकि उसका काम है चंचल रहना, वो एक जगह टिक नहीं सकता। आपके हाथ में थोड़ा सा भी वाइब्रेशन हुआ, थोड़ा सा भी स्पंदन हुआ तो पारा उससे 10 गुना हिलेगा। माने हमारी इंद्रियां और मन दोनों मिल करके एक साथ रह ही नहीं सकते। मन जो है वो इतना चंचल है, वो कहीं ना कहीं उसको हिलाए बगैर छोड़ेगा नहीं। इसलिए मन को नियंत्रित मत करिए, मन को केंद्रित कर दीजिए। केंद्रित कैसे किया जाए? अगर उसी पारे को आप एक छोटा सा गड्ढा बना करके जो स्थान हिल नहीं रहा है उस स्थान पर आप डाल दें। अगर और इसको सरल करके समझाना हो, जैसे गोल की गेंद होती है ना, गेंद, उसको अगर गड्ढे में डाल दिया जाए तो उसका हिलना डुलना बंद हो जाता है कि नहीं? हिलना डुलना बंद, क्योंकि उसको स्थान मिल गया। मन को कहीं ना कहीं रस चाहिए। बस मन की एक ही शर्त है, वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक रस लेगा। जब तक वो जिंदा रहेगा, और तब तक जिंदा रहता है मन। आप सबको मालूम है मन की स्थिति कब तक है? मन की स्थिति तब तक है जब तक हमारा शरीर है। जब तक हम जीवित हैं तभी तक तो मन है। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो ना मन, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, जब कुछ समाप्त हो गया तो मन की स्थिति क्या रह गई? इसलिए जब तक जीवित है तभी तक तो मन की सत्ता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस मन की सत्ता को आप केंद्रित कर दीजिए, मन भगवताकार वृत्ति बना लीजिए। अगर भगवताकार वृत्ति होगी तो आपका मन द्वितीय अवस्था में जाएगा ही नहीं,
क्योंकि गुरु जी का मन तुती अवस्था में नहीं गया। जब इन्होंने आंख बंद कर ली तो आज पहली बार तो आंख बंद की नहीं। गुरु जी तो रोज आते थे, रोज उन्होंने देखा होगा, कभी इनकी आंख खुली रहती होगी, कभी इनकी आंख बंद रहती होगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी का मन जो है इतना केंद्रित था शंकर जी में कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया कि शिष्य ने जानबूझ करके आंख बंद की है। शिष्य ने ही जानबूझ करके आंख बंद कर ली। इसका तात्पर्य हुआ मन जो था उनका शंकर जी में केंद्रित नहीं था। मन अगर शंकर जी में केंद्रित होता तो शंकर जी और गुरु जी तो एक है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, शंकर और गुरु में कोई द्वैत है ही नहीं, वो तो एक रूप है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपलम इमा शुतो बक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब साक्षात ब्रह्म चलता हुआ आ रहा था तो आपको वहां पर ब्रह्म क्यों दिखाई दिया? बस यही द्वैत है, यही द्वैत था। इसी द्वैत के कारण उनका अद्वैत खंडित हो गया। जो भुसुंडी का अद्वैत जो खंडित हो गया, जो उनका तादात्म्य नहीं हुआ, मन की एकाग्रता नहीं हुई, वो इस कारण से नहीं हुई कि मन तो था मनुष्य भाव। गुरु में जो व्यक्ति मनुष्य भाव करता है, मंत्र में जो व्यक्ति शब्द भाव करता है, और मूर्ति में जो व्यक्ति वस्तु भाव करता है, तो ये तीन प्रज्ञा पदार्थ बताए गए हैं हमारे यहाँ। गुरु में मनुष्य भाव नहीं किया जाता और मंत्र में शब्द भाव नहीं किया जाता। अगर गुरु ने आपको राम नाम कह दिया जपने के लिए तो सब कुछ आपका राम नाम ही होगा। फिर आप ये मत दोबारा पूछने की चेष्टा करिए कि थोड़ा सा कोई कठिन मंत्र दीजिए। राम नाम तो हम रोज ही जपा करते हैं। कई लोगों को रोग होता है। महाराज जी कहते थे, महाराज जी दीक्षा देते थे तो कुछ लोग बता देते थे हमको आप वो वाला मंत्र दे दीजिए। तो महाराज जी पूछते थे कौन सा मंत्र दे दें? तो जरा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं। जब तक उनको बीज मंत्र के 2-4 शब्द जो रट लिए पुस्तकों में देख लिए, जब तक वो ये ना बता दें तो महाराज जी कहते थे ठीक है भाई, तुम्हारी निष्ठा जिसमें है हम वही दे देते हैं। नहीं नहीं, मंत्र जो गुरु ने दे दिया वही मंत्र है, क्योंकि सारे मंत्रों का तत्व जो है एक ही शब्द में समाहित है, वो केवल ओंकार। केवल ओंकार हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी देवता क्यों ना हो, उसका बीज मंत्र एक ओंकार ही है। सारी सृष्टि, सारा अर्थ उसी में समाया हुआ है। तो ये जो भुसुंडी जी बैठे हुए थे, इनका तादात्म्य, ये जो सठ संपत्ति थी अभी पाई नहीं, केवल क्रिया रूप में। क्योंकि क्रिया रूप में क्यों किया? जब अयोध्या से आए थे तो उस समय किसी विक्षेप के कारण आए थे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा हुआ है। जब अयोध्या में विक्षेप लेकर के आया था तो जिस चीज ने विक्षेप दिया उसकी प्राप्ति जहाँ पर हो गई वहीं पर शंकर जी दिखने लगे। बहुत सूक्ष्म बात ध्यान रखिएगा। जिस वस्तु को हम छोड़ करके आए किसी कारण से, वो वस्तु की उपलब्धि जहाँ पर होगी वहाँ पर हमको हमारा इष्ट दिखाई देने लगेगा कि वहाँ पर वो इष्ट हमें नहीं दे पाया और इसने हमें दे दिया। ध्यान रखिएगा, ये बार बार मैं आपको सचेत कर दूं, शायद पहले भी मैंने कभी कहा होगा। गुरु में, इष्ट में, मित्र में, माता पिता में लक्षण भाव मत घटाइएगा। ध्यान रखिए, अगर लक्षण भाव घटाएंगे कि माँ तब अच्छी है जब हमें ये दे, पिता तब अच्छे हैं जो हमें ये दें, गुरु तब अच्छा है जो हमारी ये कामना की पूर्ति कर दे, इष्ट तब अच्छा है जो हमारी ये कामना की पूर्ति कर दे, तो आपकी श्रद्धा कभी तो हिमालय पर चली जाएगी और कभी पाताल में गर्त में चली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि संसार में कभी बहुत सुविधा मिलती है, कभी बड़ी असुविधा मिलती है, कभी बहुत कुछ मिलता दिखाई देता है, कभी सब कुछ समाप्त होता दिखाई देता है। तो जो साधक भव भव विभव पराभव कारिणी, श्री सीता जी के लिए कितना सुंदर शब्द कहा गया, भव भव विभव, 3 शब्द कहे गए। भव माने शिव और विभव माने शिव और पराभव माने भी शिव, माने उद्भव, स्थिति और संहार। एक शंकर जी का स्वरूप वो होता है जिसमें वो उद्घाटन करते हैं सृष्टि का,
प्रारंभ करते हैं सृष्टि का, और एक रूप में वो पालन करते हैं और एक रूप में वो संहार करते हैं। जब संहार, पालन और उद्भव तीनों उन्हीं के हाथ में है, तो जब वो पराभव कर रहे हों, जब वो उद्भव कर रहे हों और जब वो भव हों, तो तीनों रूपों में जिसकी श्रद्धा अगर नहीं होगी तो शंकर जी तो रूप बदलते रहेंगे, कभी श्रद्धा होगी कभी नहीं होगी। तो ऐसी श्रद्धा जिसकी होगी वो तो रोज कुछ ना कुछ नए वक्तव्य देगा। नहीं, मन को बिल्कुल केंद्रित करके भगवान में जब निष्ठ कर लिया जाए, मन केंद्रित कब हो गया है? मन केंद्रित हो गया है, उसका प्रमाण ये है कि जो भगवान ने दिया है उसकी सुसमीक्षा हम करने लगे, कि जो प्रभु ने हमें दिया है वो सबसे अच्छी वस्तु हमें दी है। महाराज जी, मैंने आपको कई बार कहा होगा, महाराज जी अक्सर कहा करते थे, देखो भाई, साधक का जीवन जो है दो धाराओं के बीच चल रहा है। हमारा आपका जीवन, आपका जीवन, हमारा जीवन, ये सारे के सारे साधक हैं, ये बीच में चल रहा है जीवन। कौन सी दो धाराएं हैं? उन्होंने कहा, एक हरि इच्छा और एक हरि कृपा। हरि इच्छा माने जब हमारे मन का ना हो तो हरि इच्छा, जब हमारे मन का सब होने लगे तो हरि कृपा। कितनी बढ़िया बात है। जब हमारे मन का कुछ ना हो, उल्टा सीधा होने लगे, तो समझ लीजिए हरि इच्छा चल रही है, और जब अच्छा होने लगे तो समझ लीजिए हरि कृपा चल रही है। परिणाम क्या होगा? हरि इच्छा और हरि कृपा मानकर जो व्यक्ति रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, वो अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएगा। और भगवान शंकर जो हैं वो तीनों रूपों में कृपा ही करते हैं। तीनों रूपों में कृपा करने का तात्पर्य, उन्होंने नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये ईशान नाम जो है ना, ईशान, ये भगवान शंकर के जो 5 मुख हैं उनमें से एक मुख का नाम ईशान है। ईशान सबसे पहला मुख जो है उसका नाम है सद्योजात। पहला मुख सद्योजात पहला मुख है। वामदेव उनका दूसरा मुख है। वामदेव दूसरा मुख, पहला मुख सद्योजात और फिर है अघोर, और अघोर के बाद फिर आता है ईशान। ये सारे के सारे 5 नाम